टिफिन में खाने वाला डाला। इतना तो कर सकते हैं ना बच्चे, या तो मुझे उठा ले या तो इनको उठा ले। कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा चलो इतना नहीं कर सकते तो मैं एक और आसान बता दूं, हाँ कि नहीं? और आसान, बहुत आसान। जिसको लिखते बनता लिखो, और जिसको लिखते नहीं बनता मोबाइल में ऐसे लेना और 50 स्तुति करना मोबाइल में, और मेरे को सब लोग भेजना। कोई भी हाँ नहीं, चेहरा ऊपर उठा लो ना, पिपरा वाले भैया ऊपर उठा लो, मेरी ओर देखो। नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, इसलिए स्वर्ग की तरफ देखो, नरक की तरफ मत देखो, ठीक है? लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता रहेगा 50 स्तुति के सब आने वाला संडे आप लोगों को लिख के लेके आना है। ऊपर अपना नाम, जगह लिखो ना, क्या क्या लिख, नाम, जगह, मोबाइल नंबर, पूरा नाम लिखना। ऐसा नहीं दिया मंजू तो कई ठो मंजू, सीमा 5 से सीमा, पूरा नाम। हालेलुया। कितने स्तुति के सब? 50 स्तुति के सब आने वाला संडे। मुझे मांगना ना पड़े, मुझे मांगना ना पड़े, सब यहाँ पर रिकॉर्ड अभी पूरा कैमरा में हो जाएगा, मुझे मांगना ना पड़े, आप लाके ईमानदारी से क्या करना, जमा करना, ठीक है? गुनेन सर है, गुनेन सर को जमा कर दो, चिंता मत करो, कोई फैल नहीं होगा, कोई फैल नहीं होगा, किसी को मार नहीं पड़ेगा। आमीन। आपको मुझको मेरे प्रियो, ये पद आपका मुझको सिखाता है इब्रानी 13:15 कि मुझे मेरे होठों से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को आपका मुझको स्तुति का बलिदान चढ़ाना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। स्तुति ही हमारा बलिदान है। मुर्गा हमारा बलिदान नहीं है, बकरा हमारा बलिदान नहीं है। बलिदान करे मुर्गा कोई और, बलिदान करे बकरा कोई और, लेकिन हम जो विश्वासी है, हमारा जो सर्वश्रेष्ठ जो बलिदान है वो बलिदान है स्तुति रूपी बलिदान। और बलिदान कहां से होता है? सच्चे हृदय से और हमारे होठों से और पवित्र मन से। आमीन। इसलिए आप और मैं अपने होठों से उसके नाम को स्वीकार करें। हालेलुया। अपने होठों से बोले, मुझे अपने होठों से, भैया बोलिए, चंगा बोला चाहते हैं ना, बोलो, ठीक है? बाद में मेरे से प्रार्थना मत करवाना, हम बोलते बोलते चंगा। मुझे अपने होठों से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। मेरे जीवन का यही काम है। हालेलुया। अपने होठों से उसके नाम को स्वीकार करना है। यदि यहाँ न छिपाए कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं छिपाना है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि अपने शब्दों से, जीवन से उसकी गवाही देना है। यह स्तुति केवल गीत गाने तक सीमित न रहे मेरे प्रियो, बल्कि हमारी स्तुति परमेश्वर के लिए एक महिमा बन जाए। प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, कठिन समय पे भरोसा रखें, इसकी स्तुति करें। अपने व्यवहार और वचनों से दूसरों के सामने मसीह के प्रेम के सत्य को आपका और मुझको मेरे प्रियो प्रकट करना है। यही है सच्ची स्तुति रूपी बलिदान। पहले मेरे प्रियो पुराने नियम के अंदर में लोग मेरे प्रियो भेड़ और बकरों को लेके आते और वेदी के ऊपर में रख देते थे और उसका बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में आपसे और मुझसे परमेश्वर मेरे प्रियो मृत्यु बलिदान नहीं चाहता, लेकिन जिंदा बलिदान चाहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखे? इसलिए आओ हम अपने शरीर को, सर पढ़िए ना जल्दी से, इसलिए आओ हम अपने शरीर को, रोमी 12:1। देखो अभी से मैथ्स होमवर्क करने लग गया। इसलिए हे भाइयों, सुनो, अब अगले संडे ऐसा मत करना कि यहाँ पर पहुंच कर होमवर्क करना है, क्योंकि मैं ऐसा करता था। कई लोग स्कूल में सुबह लगाओ, असेंबली में भी नहीं जाते हैं। असेंबली में जाने से देख लीजिए, असेंबली में नहीं पहले वही होमवर्क कॉपी नहीं करना, ठीक है? मंजू और गीता जी बिल्कुल कॉपी मत करना, दिखा रहा हूं ना कॉपी सबका अलग अलग। सर आप चेक करते समय इनको, आप इन दोनों का चेक मैं करूंगा। हालेलुया। इनका आप चेक कर लीजिएगा। हालेलुया। चलिए सर। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों,
परमेश्वर की दया मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता पौलुस हूँ कहता है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्म सेवा बोलते हैं, परमेश्वर की सेवा करना। सेवा हम कोई एक प्रकार से कर सकते हैं। मेरे प्रिय अपने शरीर को बोलो, अपने शरीर को बोलो ना, दूसरे के शरीर, अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ। जानवर भी चढ़ाओ, बकरे मत चढ़ाओ, भेड़ मत चढ़ाओ, लेकिन अपने शरीर को। कैसे हम अपने शरीर को जीवित चढ़ा सकते हैं? काट के नहीं। आज कई लोग क्या कर रहे हैं संसार में, देखिए मेरे प्रियो, अपने शरीर को मार रहे हैं, कूट रहे हैं। कुछ लोग अपने सरों में मेरे प्रियो क्या कर रहे हैं, कुछ नारियलों को फोड़ रहे हैं, कुछ लोग आग में चल रहे हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो सर को मुड़ा के, केरल के साउथ में एक परंपरा है, वहां सब स्त्री लोग मेरे प्रियो एक लाइन से बैठेंगे और एक याजक आएगा और उनका याजक उनके सरों में मेरे प्रियो नारियल फोड़ना चालू करेगा। देखिए वीडियो, हम पब्लिक में शो नहीं करना चाहते हैं, मारना चालू करेगा। दूसरे तीसरे दिन सब हॉस्पिटल में। वो क्या चाहते हैं? ये हमारी आस्था है। हम इस आस्था के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। मेरे प्रियो, आपको और मुझको अपने शरीर को मारने और कूटने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझको अपने शरीर को पवित्र और जीवता हुआ, मार के नहीं, काट के नहीं। एक बार मेरे प्रियो, एक यहीं पर जब हम छोटे थे तो हमने सुना कि ये पहाड़ के ऊपर सिद्धवाम में एक व्यक्ति गया और अपने जीभ को काट के चढ़ा दिया। मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरे साथ में एक भैया थे। मैं उनसे पूछा, भैया आपके हाथ क्यों कटे हैं? दोनों हाथ। बोले भाई, मेरे घर में बोले हमारा ग्रह देवता था और हम क्या करते थे कि उसको हमेशा कभी बकरा, कभी मुर्गा, कभी ये चढ़ा के परेशान थे, लेकिन हम कभी शांति में नहीं थे, हमेशा दुख के अंदर में थे। इसलिए मैं बोला एक दिन कि ला, मैंने सब दे दिया, अब मैं अपनी आप को चढ़ा देता हूँ। वो बोला कि मैंने अपने पूरे शरीर को काट के उसके ऊपर में अपने रक्त को चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, आप पर मुझको शरीर को काटने और पीटने की जरूरत नहीं है। आप पर मुझको किसी अन्य चीजों के बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आपसे और मुझसे परमेश्वर केवल इतना चाहता है कि हम इन होठों से, बोलो हम इन होठों से, बोलिए हम इन होठों परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। इसलिए हे मेरे भाइयों, अपने शरीर को, वो भी मतलब परमेश्वर की दया स्मरण दिया। परमेश्वर की दया स्मरण मतलब वो यीशु मसीह स्वयं अपने रक्त को बहा दिया, अपने जीवन को दे दिया। वो मेमना खुद मेरे प्रियो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। इसलिए यीशु मसीह में, हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह में अपने आप को इस स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, अपने होठों का फल चढ़ाएं। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। कितने लोग बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना,
और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। प्रतिभोग को तेरे चरणों में आकर शीस नवाता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद दे। कठिन समय पर उसमें भरोसा रखते हुए आप प्रभु को धन्यवाद दे। जब आप अपने घर में हैं, रात को मेरे प्रियो आपने खाना खा लिया, आप अपने बेड पे जाने वाले अपने रूम में चल चल के कहें प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। स्तुति एक ऐसा चीज है मेरे प्रियो, जब इस्राएली जब मिस्र से निकले और जब वो मिस्र से निकले मेरे प्रियो, उनके लिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी पता है? बाधा वो यरीहो की दीवार थी। एक ऐसी लंबी दीवार, एक ऐसी ऊंची दीवार जिसकी मेरे प्रियो जो नींव थी वो मेरे प्रियो पाताल लोक तक गई हुई थी। उसको बनाने वाले सूरवीर सूरमा लोग थे, उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। मेरे प्रियो कोई डायनामाइट उसको तोड़ नहीं सकता था, कोई ट्रेन नहीं बना था, ना ही कोई ऐसे बिल्डोजर बने हुए थे मेरे प्रियो कि उस यरीहो की दीवार को तोड़ सकता। ना तो कोई उसे फांद सकता था, ना तो कोई उसे लांग सकता था। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम इसके 7 बार चक्कर लगाओ, और चक्कर ऐसे ही नहीं लगाना लेकिन तुम स्तुति करते हुए लगाना। और वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो यहोशू की पुस्तक में कि वो उस यरीहो की दीवार की ओर मेरे प्रियो रोज चक्कर लगाते थे, रोज मेरे प्रियो स्तुति करते कहते सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है, वही हमारा चट्टान है, वही हमारा बल है, वही हमारे शत्रुओं को हमारी आंखों के सामने से हटा देता है। सेनाओं का यहोवा ही लाल समुद्र को दो भाग किया, सेनाओं का यहोवा ही जंगल में से मार्ग निकाला, सेनाओं का यहोवा ही हमको गुलामी से छुड़ाया। और मेरे प्रियो और वे लोग मेरे प्रियो ऐसे करके प्रतिदिन चक्कर लगाते। 7वें दिन को मेरे प्रियो वो लोग सवेरे उठे, हाथों में नरसिंगा ले लिए, नरसिंगा लेके मेरे प्रियो और उस वेदी को मेरे प्रियो जो संदूक था जिसमें 10 आज्ञाओं की पट्टिका थी, जिसमें मन्ना था, जिसमें मेरे प्रियो जिसमें हारून की छड़ी थी, आगे आगे याजक लोग, याजक और लेवी मेरे प्रियो वे नरसिंगों को रखे हुए हैं और नरसिंगे बजा रहे हैं। नरसिंगे को बजाते बजाते राउंड लगा रहे हैं और इधर से मेरे प्रियो सब ललकार रहे हैं और उनका स्तुति भरा शब्द था, ललकारते हुए स्तुति करते। जैसे ही मेरे प्रियो 7वें दिन 7वां राउंड हुआ, लिखा है वो यरीहो की जो शहर बना थी, जो पाताल लोक से बातें करता था और आसमान तक उसकी ऊंचाई गई हुई थी, वो मेरे प्रियो एक ही धराशायी में गिर गया। न डायनामाइट की जरूरत, न बम की जरूरत,
न किसी बिल्डोजर की जरूरत। आपका होठ, आपका मेरे प्रिय शब्द परमेश्वर के समक्ष जब हम स्तुति रूपी बलिदान लेके जब आते हैं मेरे प्रियो, वो एक सामर्थ का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये डायनामाइट से कम नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि जो हमारे शब्दों पे जीवन है और अपने मुंह के निधान को थामे रहना। इसलिए मेरे प्रियो आप और मैं अपने जीवन के परिस्थिति के संघर्ष में भी होके जा रहे हैं, अपने संघर्ष की स्तुति रूपी बलिदान बना लीजिए मेरे प्रियो। निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय हमारे लिए सर पढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी। मैं बस जल्दी से खत्म करना चाहूंगा, इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। बोले हालेलुया, बोले मुझे परमेश्वर की स्तुति करना और महिमा करना है। हालेलुया। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति को गाने से प्रभु में सामर्थ मिलेगी। जब आपका शरीर कमजोर हो जाए क्या करना है? स्तुति करना है। हालेलुया। जब आपका मन कमजोर पड़ जाए क्या करना है? बाहर झगड़ाओ, दरवाजे को बंद करो, अंदर स्तुति करो। हालेलुया। दुनिया जब नहीं देख रहा तब स्तुति करो, दुनिया देख रहा तब स्तुति मत करो। हालेलुया। अपने ऑफिस में बैठे हुए खाली टाइम है, आप मेरे प्रियो मन ही मन स्तुति करें। पास्टर रुपेश डैनियल के चर्च में जब मेरे प्रियो 1 साल पहले जब वहां पर कुछ लोगों ने मेरे प्रिय असामाजिक तत्वों ने ऊपर आक्रमण किया, एक बहन बढ़ गई और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, तब मेरे प्रिय सब लोग उसको देखने लगे। वहां पे मेरे प्रियो जो असामाजिक तत्वों के लीडर उसकी तरफ देखे, फिर ऐसे मुंह कर ले, फिर ऐसे कर ले, और मेरे प्रियो कहती थी मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सबों को पवित्र आत्मा की आग में जला दूं। आपकी स्तुति एक ऐसा हथियार है, आपका स्तुति एक ऐसा औजार है, एक ऐसा वेपन है मेरे प्रियो। जब आप उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं मेरे प्रियो, अंधकार की जो शक्तियां हैं मेरे प्रियो, आपके पांवों तले वो घुटने टेकने लग जाता है। कई समय से आप बीमारियों के सामने, परिस्थितियों के सामने घुटने टेके हैं, और हमको तो ऐसा लगता है वो सबसे बड़ा सामर्थ्य, वो सबसे बड़ा सामर्थ्य स्तुति के समान और कोई औजार नहीं है, और कोई हथियार नहीं। हालेलुया। हम विश्वासियों की सबसे बड़ी मेरे प्रिय ये बदनसीबी है कि हम उसकी स्तुति करना भूल गए। हम मेरे प्रिय घर में बैठते हैं, हम मेरे प्रिय 90% जो चर्चाएं हैं वो केवल समस्याओं की चर्चाएं करते रहते हैं, दुख और तकलीफों के बारे में बोलते हैं। केवल 10% हम प्रभु के बारे में बोलते हैं। 90% आपकी स्तुति करना है, वो 90% मुझे स्तुति करना है। हालेलुया। और सब कुछ परमेश्वर देख लेगा। आमीन। स्तुति करें, स्तुति चलते फिरते, बाइक चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसकी स्तुति करने जाए। हालेलुया। कार में चल रहे हैं, आप उसकी स्तुति करते जाए। बुराई करना छोड़ दो, मुंह से गाली बकना छोड़ दो, दोस्त लगाना छोड़ दो। अपने होठों का फल, हमारे होठों का फल बुराई ना हो, हमारे होठों का फल गाली ना हो, हमारे होठों का फल बुराई ना हो, हमारे होठों का फल चुगली ना हो, लेकिन हमारे होठों का फल परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य लिखे अपने मुंह की बातों से ही फंसता है और अपने मुंह की बातों से ही आजाद होता है। हालेलुया। इंसान किससे फंसता है? अपने मुंह की बातों से। मेरे प्रिय व्यक्ति को सजा कैसे मिल जाती? उसके मुंह की गवाही से, उसके मुंह के निकार से। वो सच्चा न्यायाधीश है। हालेलुया। ऊपर में बैठा न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो धार्मिकता के साथ में राज्य करता है। जब आप और मैं अपने होठों का फल धार्मिकता के साथ उसके सिंहासन के सामने स्तुति रूपी बलिदान लेके आएंगे, वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको और मुझको हमारे आगे आगे चलेगा और कहेगा मैं तेरी धार्मिकता हूं, मैं तेरे ढाल हूं और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। क्या कहता है वचन में लिखा है? उसकी धार्मिकता तेरे लिए सच्चाई और उसकी सत्यता तेरे लिए ढाल बन जाए। हालेलुया। शोभा, जो धर्मी लोग होते हैं उन्हें स्तुति करना शोभा देता है। बोलो धर्मी लोगों को, बोलिए ना, बोलो धर्मी लोगों को, एक बार खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। बोलो धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आइए अपने दोनों हाथों को उठा के हम स्तुति देंगे। हालेलुया।
परमेश्वर हो। हालेलुया। राजाओं को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा मेरा। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। मेरा साथी मेरा संगी मुसीबत में, मेरा दूल्हा मेरा साथी मेरा संगी मुसीबत में, मेरा दूल्हा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, हमेशा साचा मेरा। हालेलुया हालेलुया, आराधना। बोलिए पवित्र पवित्र पवित्र, बोलिए पवित्र 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 से नाम है यहोवा पवित्र है। सब के हाथों उठा के पूरा हाथ पर हिलाते बोले पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। जो था जो है वो पवित्र है, जो आने वाला है वो पवित्र है। मेरा राजा पवित्र है। उद्धार करने की शक्ति उसके पास है, प्राप्त करने की शक्ति उसके पास है, मेरे शत्रुओं को हराने की शक्ति उसके पास है, मेरे विरोधियों को नष्ट करने की शक्ति उसके पास है, मेरे कर्जों को दूर करने का सामर्थ यीशु के पास में है। यीशु सब कुछ कर सकता है। मेरे जीवन के अंदर में तो उन्नति ला सकते हैं प्रभु, आप ही है। आप ही मेरे जीवन को बना सकते हैं प्रभु, आप ही मेरे परिवार को बना सकते हैं, आप ही मेरे बच्चों को एडमिशन कर सकते हैं, आप ही मेरे बच्चों को सुधार सकते हैं, आप ही मेरे बच्चों को प्रमोशन मार्ग में लेके आ सकते हैं। आप ही है योग्य प्रभु बलवंत सूर्य परमेश्वर। ओ रे बाबा बाबा बाबा, हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। अपने स्थानों पे बैठ जाइए। हालेलुया। घर में जाके स्तुति करें, सुबह शाम सुबह शाम। हालेलुया। सुबह अपने रूम में टहल टहल की स्तुति करें, मॉर्निंग वॉक में जाएं तो स्तुति करें। हालेलुया। गार्डन में जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में स्तुति करें। कई लोग बोल रहे हैं आप कितना भी बोल लो हम तो करेंगे वही जो हमको अच्छा लगता है। कितने ऐसे लोग हाथ उठाओ। चलो कोई नहीं, लास्ट बोलिए कितने लोगों को अच्छा आशीष मिल रहा है, स्तुति करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यदि तुम स्तुति नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हमें स्तुति का केंद्र है। अपने घर पे कैसी आराधना का जगह बनाए जैसे मेरी प्रिय परमेश्वर के नथनों में आपकी आराधना का, आपकी स्तुति का मेरे प्रियो उस सुगंध उसको उठना पाए। कई जगह आज भी मेरे प्रियो कई चर्चों में धुआं उठाएंगे, ढंग ढिंग ढंग ढिंग। क्या कर रहे हैं? खुशबू उठा रहे हैं। खुशबू नहीं, खुशबू क्या लिखा पहले कुरिन्थियों 7, तुम मसीह के उन
सुगंध हो ना, माइक से बोलिए ना जी, तुम मसीह के सुगंध हो। यू आर फ्रेग्रेंस ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आई एम फ्रेग्रेंस, मैं खुशबू हूं। एरोमा, बोलो मैं खुशबू। हाँ, आपका नाम खुशबू नहीं है, लेकिन मैं यीशु मसीह के लिए सुगंध हूं। बोलो मैं यीशु मसीह के लिए सुगंध हूं। दिल में हाथ रख के बोले मैं यीशु मसीह के लिए सुगंध हूं। क्या चढ़ाए वो लोग आके? लोबान। लोबान क्या करता है? सुगंध देता है। अरे मेरे प्रियो, हम खुद एक सुगंध है। बोले मैं सुगंध हूं। भले साहब लोग नहा के नहीं आए होंगे, बदबू मार रहा होगा इधर उधर से घर, ठीक है, नहा के आइए प्रभु के घर में, नहा के आइए, अच्छे कपड़े पहन के आइए। आने वाला जो रविवार है, प्रभु भोज का रविवार, कोशिश करिए हम सब व्हाइट पहन के आए। बोले नया सा फिर नियम चालू कर रहे। यस, हम लोग बोले अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया। जब हम उसके बेटे और बेटियां, तो लिखने लगना भी चाहिए। क्या बोलेंगे? मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो पास्टर के बेटे और बेटियां हैं, लोग नहीं जानते हमारे जेब में पैसे हैं या नहीं है, लेकिन उनका सोचना ये कि पास्टर तो बस खूब है, इसलिए कम से कम हमारे बच्चे ऐसा पहने। ये पास्टर तो मार के टाई हुई एकदम पैंट शर्ट सब आया था, पत्नी को देखा तो सड़ा साड़ी में आई है, बच्चे को देखो तो चिरा फटरा पहना के आए हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैं तो बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई। ये देखो, बाप लगा के सूट और बेटा के पास नहीं है बूट। बोलोगे नहीं बोलोगे? चलो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं भाई, आप लोग तो घर जाके बोलते हो। बोलेंगे हालेलुया। जब कहते हैं यीशु मसीह मेरा पिता है, तो हमको रखना भी चाहिए। आमीन, हालेलुया। मुझे वैसा रहना है। अगले संडे मस्त सफेद सफेद पहन के आइए, बढ़िया सफेद साड़ी, सफेद सूट, सफेद सलवार, है ना। प्रभु भोज के दिन है, एक दिन तो बस एकदम हमारा त्योहार आता है, प्रभु भोज आए। हालेलुया, हालेलुया। We are aroma of the Jesus Christ। हम प्रभु यीशु मसीह की खुशबू है। हम जब स्तुति करें, बलिदान चढ़ाए, उसके सिंहासन में मेरे प्रियो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ने पाए। एक स्त्री मेरे प्रियो विधवा एक घर में रो रही है, 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 और कह रही है प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तू मृत्युंजय परमेश्वर है, तूने मृत्यु को हरा दिया। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, और वो कहते हैं जिब्राइल गब्राइल, मुझे पृथ्वी में से एक खुशबू उठ रहा है, और वो खुशबू मेरे हृदय को एकदम चीर दे रहा है, जाके देखो क्या हुआ। मेरे प्रियो, तब वो स्वर्गदूत जब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं एक स्त्री एक अपने जवान बेटे के सामने वो रो रही है, और जाके स्वर्गदूत उनको उनके पास जाते हैं, देखते हैं वो लड़का मृत है, और केवल अपने आंसू में यही कह रही है प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। आई नो लॉर्ड यू आर अल्फा ओमेगा। मैं जानती हूं प्रभु तू अल्फा ओमेगा है, तू मृत्यु को में से जी उठा है। यू आर डेथ फ्रॉम रोज अगेन थर्ड डे, तू मृत्यु से तीसरे दिन प्रभु जी उठा। मेरे प्रियो, उसी समय एक स्वर्गदूत जाके कहता है प्रभु वो स्त्री की जो सुगंध है, उसके रोने की जो सुगंध आ रही है, उसकी स्तुति की सुगंध आ रही है, उसका जवान बेटा है। मेरे प्रियो, अपनी नजरों को पृथ्वी की ओर करते हैं, और उस लड़के को मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवन दान। ये स्तुति की सामर्थ है। मुर्दा परिस्थितियां जितना होती है। एक घटना को हम लोग देखेंगे जल्दी से सर, प्रेरित 16 जल्दी पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन में स्तुति का आधी रात को, हालेलुया हालेलुया, आधी रात को भजन स्तुति गा रहे। कहां? और कैदी उनकी सुन रहे। जेल में। जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, जेल में कैदी सुन रहे, वहां मंडरी है, वहां पर बलात्कारी है, वहां पर झूठे केस में भी लोग गए हैं, कई लोग नए हैं, कई लोग पुराने हैं। मेरे प्रिय, उस बंदी गृह में लोग इनकी भजन, इनकी कीर्तन को, इनकी स्तुति को सुन रहे हैं। आगे क्या सर? इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया। भूकंप परमेश्वर के मेरे प्रियो एक आने का संकेत है। भूकंप क्या है?
हमारे यीशु के आने का संकेत है, दुख और विलाप के जाने का संकेत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने का ये चिन्ह हो, जगह जगह भूकंप होंगे। भी पिछले दिनों भी मेरे प्रियो एक पश्चात देश में भूकंप आया। भूकंप आपके लिए और मेरे लिए डर का विषय नहीं है, लेकिन भूकंप आपके लिए और मेरे लिए एक चिन्ह है, चेतावनी है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है। तब यहाँ पर लिखा भूकंप हुआ और सर यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। लिखा बंदीगृह की नींव हिल गई। कुछ चीज हिलाया जाए तो हिलाया जाना अच्छा है। हालेलुया। हिलाया जाने से क्या होता है? जब हिलाया जाता है तो पके चीज गिर जाते हैं। जो मेरे प्रियो हल्के फुल्के वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। जो मजबूत होते हैं वो बने रहते हैं। इसलिए परमेश्वर को प्रभु कभी कभी हमारा परिवार भी क्या किया जाए? हिलाया जाए। हिलाए जाने से जो कच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी खिलाया जाना भी हमारे लिए क्या है? अच्छा। हालेलुया। तो आप अपने घर को क्या करते हैं? अपने बच्चों के घर को कभी कभी हिलाती है। इसलिए हिलाती है क्योंकि हिलाना अच्छा है, टूटना अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि टूटना हर बार अंत नहीं होता, टूटना कई बार शुरुआत भी होता है। हमें पृथ्वी जो नींव थी हिल गई और क्या हुआ सर? और तुरंत सब द्वार खुल गए। स्तुति में क्या सामर्थ है? स्तुति में सामर्थ है कि मेरे प्रियो भिडोल ला सकता है, चमत्कार ला सकता है। बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, बड़ी बड़ी साकले हालेलुया स्तुति से खुले। हम तो हमारे लिए दरवाजे तो हमेशा हमेशा बंद करें, स्तुति करना चालू करें। मेरी बहनों, आप विवाहित बहनें जो विवाह के लिए योग्य हो गई हैं, आप स्तुति करना चालू करो। भाई लोग स्तुति करना चालू करो। जिनके गंदे बुरे सपने आते हैं स्तुति करना चालू करो। जो लोग आज संघर्षों में स्तुति करना चालू करो। जो अपने आप को फेलियर महसूस कर रहे हैं स्तुति करना चालू करो। तब क्या हुआ सर? और सबके बंधन खुल और सबके बंधन, बोलो सबके बंधन। केवल उनके ही बंधन नहीं, लेकिन बगल वाले के भी बंधन खुले। हालेलुया। आप आराधना करोगे, आपके घरों के बंधन खुलेंगे। हम सब लोग चाहते हमारे घर के लोग उद्धार पाए। आमीन। वो परमेश्वर को जाने। जो कहती कभी प्रभु को नहीं जाने थे, जब ये भजन करते उनके अंदर में शांति आ रहा था। उन्होंने कहा होगा ऐसा गीत तो हमने पहले कभी सुने नहीं, ऐसा शांतिदायक भजन स्तुति हमने सुने नहीं। उनके भी बंधन क्या हो गए? खुल गए। आपके गीत से, आपके मेरे प्रिय स्तुति से दूसरे लोगों के मेरे प्रिय बंधन खुलेंगे। और क्या लिखा सर? दरोगा जाग उठा। दरोगा जाग उठा। सोए हुए लोगों को प्रभु जगा देगा। आज मेरे प्रिय कई लोग सो रहे, नींद में नहीं, होश नहीं है, क्या करना है? हालेलुया। किसी लोगों को जगाने की जरूरत है। विशेष तौर पे मेरे प्रियो आज हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट को जागने की जरूरत है। जो आज जगह जगह कलीसिया के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उनको कहना है प्रभु इन्हें जगा, इनकी आंखों को खोल। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हमारा छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो जागे। कैसे जागेगा? जब कलीसिया प्रार्थना करेगी। आमीन। हालेलुया। कलीसिया स्तुति करेगी। और क्या लिखा सर? और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर, बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि न अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका। ऐसा मेरे प्रियो काल कोठरी था जहाँ पर अंधेरा था, जहाँ पर रोशनी नहीं थी, जहाँ पर सुख साधन के कोई भी मेरे प्रियो वहां पर पर्याप्त मात्रा में कोई भी संसाधन नहीं थे। हमको क्या चाहिए? अच्छा माइक चाहिए। अच्छा सब माइक अच्छा है, गाना अच्छा है। स्तुति के लिए मेरे प्रियो माइक बाधा नहीं है। स्तुति के लिए ये मेरे प्रियो जरूरी है। स्तुति के लिए हमारा होंठ जरूरी है। हालेलुया। हम अच्छे वातावरण में हो चाहे ना हो, हम अच्छी जगह में हो चाहे ना, गर्मी है स्तुति हो पाएगी, यहाँ पे प्रार्थना नहीं हो पाएगी। हालेलुया। कौन सी अच्छी जगह में थे? रोम के जेल में भी आप जाएं, रोम के जेल जो होते हैं मेरे प्रियो 4 फीट के होते हैं और ऊपर में जाली लगा हुआ होता है। और ऊपर से लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो? ऊपर से जो सैनिक होते हैं वो रोटी फेंकते हैं। बहुत बार उनको मेरे प्रियो पैखाना जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए दरवाजे नहीं खोला जाता है। वहीं पर पैखाना करेंगे, वहीं पर ही मेरे प्रियो वो लोग वॉशरूम कर देंगे और ऊपर से रोटी फेंक दी जाएगा, उसी मल में रोटी गिर जाता है, उसको खाते हैं। ऐसे ऐसे मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा रोम के अंदर में मेरे प्रियो वो कारागृह में बंद थे। लेकिन परिस्थितियां उनके लिए मायने नहीं रखती है, मैंने उनके लिए रखता है
रात उनके लिए मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है हम जहां भी हो हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। दर्द है, बेड़ियां लगी हुई है, चैन लगा हुआ है, कपड़े उतार दिए गए, बेत मारे गए हैं, दर्द है। हालेलुया। दर्द, टूटा हुआ पंथ की आराधना, टूटे हुए पंथ की स्तुति, उसमें बहुत सामर्थ है। हालेलुया। जो आराधना है, स्तुति है, ये कोई मेरे प्रिय एक दिन का काम नहीं है, हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली किसको कहते हैं? रोजमर्रा का काम। जैसे हम रोज सवेरे उठे, आपको कोई बताता नहीं है, ना आपकी पत्नी ना आपके बच्चे, जाओ ब्रश करो, लेकिन हम ब्रश करते हो। हालेलुया। नाश्ता नहीं मिला, हमें नाश्ता चाहिए, खाना नहीं मिला, खाना चाहिए। क्यों? डेली रूटीन है वो हमारा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आराधना हमारे डेली रूटीन, क्या बन जाए? डेली, प्रतिदिन का हमारा जीवन शैली बन जाए। बोलो आराधना मेरे जीवन का प्रतिदिन की शैली बन जाए। आमेन। हालेलुया। स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को भाता है। लिखा दरवाजे खुल गए मेरे प्रियो, बंदियों की हथकड़ी खुल गई, रोशनी आ गया वहां पर। और मेरे प्रियो, जो कल तक कैदी थे, जो टूटे हुए थे मेरे प्रियो, इनकी बेड़ियां भी खुल गई। आपको लगता है मैं कहीं बंधा हुआ, मेरे घर बंधा हुआ है, मेरे जीवन में कहीं पर तकलीफ है, स्तुति करें, सब बंधन टूटेंगे, सब दरवाजे खुलने लग जाएंगे, भविष्य के दरवाजे खुलने लग जाएंगे, नौकरी के दरवाजे खुलने लग जाएंगे। आओ हम मिलकर स्तुति करें, आओ हम मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आमेन। कितने लोग कहते हैं मैं आज से स्तुति करूंगा? कई लोग कहते हैं इसमें तो कोई बाधा नहीं है ना कि मेरे घर के लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते। आपको पता है, आप लगभग 75% आप अकेला जीवन जीते। रात को सोते समय, खाना खाते समय, अपने रूम में बार बार आपको आके ताका झाकी किया जाता है क्या? कोई आपको बार बार परेशान नहीं करता। आप स्तुति करें। हालेलुया। पागलों के समान मत करो, लेकिन ज्ञान और बुद्धि से भी करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, तब क्या लिखा हुआ? कि दरोगा आया, कदमों पर झुक गया और कहता है हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या कर? उसने कहा तू विश्वास कर तो तू और तेरे घर में उद्धार पाएगा। स्तुति उद्धार को लेके आता है। यदि मेरे प्रिय हमारे अगल बगल के लोग उद्धार नहीं पाए हैं, हमारी स्तुति के कारण, हमारी प्रशंसा के कारण उस घर में उद्धार आएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 20:20 में, यहाँ पर यहोशापात के विषय में है। यहाँ पर 20 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उसके बाद मोआबी, अम्मोनियों ने और कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोग आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार एदोम के देश में से बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देखो वह हसन तोमार और एक नदी भी कहलाता है पहुंच गई। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में। डर में हम दुनिया को फोन करेंगे, डर में हम इधर उधर भागेंगे, लेकिन जब यहोशापात को डर लगा तो उसने क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर को खोजा। जब हमको डर लगे, बाबू बेटा पेंसिल मत ले, ठीक है, घर में जाकर ट्राई करना अभिषेक, ठीक है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और जब हम यहोवा की खोज में करते हैं तो क्या करते हैं? हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं। देखो वो उपवास करने लग गया। हम मेरे प्रियो, हम खाना खाना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के समक्ष में मेरे प्रियो हम जाना नहीं चाहते, लेकिन लिखा है यहोवा की खोज करने लगा, प्रचार करवाया। यहूदी सब इकट्ठा होकर सहायता मांगने के लिए प्रभु के घर चले गए और यहूदा के सब नगरों से भेंट करने आए, परमेश्वर के भवन पे आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन के आंगन में सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर कहने लगा, हे पितरों के परमेश्वर। क्या कर रहा? स्तुति कर रहा। सब खड़े हो गए। अब ये स्तुति कर क्या कर रहा? हे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति का सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों के अपने प्रजा के सामने से निकाल कर अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरा नाम के लिए एक ऐसा पवित्र स्थान बना दिया। यदि तलवार, मरी अथवा अकाल या कोई भी विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन में तेरे सामने तेरे नाम तो इस भवन में बसा खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। ये कहाँ लिखा है?
दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 7 अध्याय में सुलेमान ने यह प्रार्थना किया था। इसी प्रार्थना को कौन दोहरा रहा है? इसी प्रार्थना को मेरे प्रियो यहोशापात दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने इस बात को कहा था, यदि जो कोई मेरे भवन में आकर ये इसी प्रार्थना करेगा, मैं उसको अकाल से, मरी से और तलवार से बचाऊंगा। परमेश्वर को वो स्तुति दे रहा है और कह रहा है, और अब अमोनी और मोआबी और सईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तू इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया था और वे उसकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार किस देश में, जिसका अधिकार तूने हमें दिया, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? और जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमको कुछ नहीं सूझ रहा कि हम क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। हालेलुया। ये कह रहा है मैं अकेला हूं प्रभु, मेरे पास अब ऐसा समय भी नहीं है, कोई ऐसे दोस्त नहीं है कि जैसे ये राजा, अकेला राजा 3 राजाओं को लेके आ रहा, बड़ी सेना के साथ चढ़ाई कर रहा है। मेरे पास तो सेना भी नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं बचा कि मैं अब अपने शत्रुओं को, मैं अपने सेना को बलवंत करूं। मैं शस्त्रागार में जाऊं, जब हथियार है, उन जो ढीले हथियार, जो पड़े हुए, जो जंग लगे हथियार, उनको फिर से मैं नया कर पाऊं। ना तो मेरे पास घोड़े हैं, ना तो मेरे पास हाथी है, मेरे पास कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन मेरी आंखें आपकी। स्तुति कर रहा है, स्तुति को अपना हथियार। हालेलुया। सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्री समेत, पुत्र और यहोवा के सम्मुख खड़े थे। तब आसाफ के वंश में एजीहेल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र बन्या का पोता था, मक्यान के पुत्र एल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? पहली बात बोलता है, तुम इस भीड़ से मत डरो, मन कच्चे न हो, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश पर चढ़ाई चढ़े आते हैं, एरेल नामक जंगल के सामने नाले से सिरे तक तुम्हें मिले, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, यरूशलेम में ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यदि आप अपना बचाव देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की स्तुति आज से ही करना चालू करें। हालेलुया। बोलो, यहोवा मेरे ढाल और मेरा गढ़ है, धर्मी लोग उसमें भागकर शरण पाते हैं। आप कहां भाग रहे हो? काम में, रविवार का दिन काम में। कल एक बहन बोलती, भैया क्या करें, काम में जाते हैं। मैं बोले तो सब बैठे, बहन फ्री लोग बैठे हैं। हेलो, फ्री लोग हैं आप लोग, सब फ्री लोग बैठे हैं। बोले हमारे चर्च में आते हैं तो सब पहले फ्री लोग हैं, आप ही काम में जाते हैं। मैं बोला, बहन फ्री कोई नहीं है, फ्री हम सब के पास में काम है, लेकिन ये बलिदान है जो हमने प्रभु को दिया है। आप एक दिन नहीं आके आप महल खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन यहां के जरूर महल खड़ा कर सकते हैं। आप एक दिन यहाँ अब काम में जाके अपनी परिस्थिति को सही नहीं कर सकते। यहोवा का दिन, यहोवा का दिन, परमेश्वर का दिन, सहायता यहां से मिलेगी, सहायता वहां से। कल एक सेठ, मैं गया जरा सेठ, उसको एडवांस मांगा 200, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया। उन्होंने देखो काम भी कर रहा, गाली भी खा रहा है। प्रभु के घर को यदि हम सम्मान लेंगे, प्रभु हमारे घर को भी सम्मान देगा। मिस मत करो एक भी दिन संडे। हालेलुया। तब लिखा है, तब सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए। चलते समय यहोशापात खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो और तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम धन्यवादी हो जाओगे। क्या लिखा होगा है? विश्वास रखो, परमेश्वर के नबियों की सुनो। हालेलुया। पता है क्या लिखा है यहाँ पर? दूसरे इतिहास 2020, बोलो 2020। जब आपकी आंखें जब सही है तो उसको क्या बोलते हैं पता है डॉक्टर? 2020।
हमारी नजरें जब सही होती है ना, तो जो आई डॉक्टर रहते हैं वो कहते हैं आपकी आंखें 20/20 है। 20/20 मतलब आपकी आंखें बहुत सही है। हालेलुया। ये वचन 20/20 है। दूसरे इतिहास 2 क्रॉनिकल 20/20। बोलो 20/20। हमारी जिंदगी में ऐसे 20/20 को अपने हृदय में डाल लीजिए। सबसे पहली बात क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है। फिर लिखा हुआ है उसके नबियों की प्रतीति करो। जो यहाँ है ना, प्रभु के जो दास लोग हैं तो लोग क्या कहते हैं? नबी। परमेश्वर के दास कौन है? बोलिए ना, नबी। प्रतीति करो तब तुम क्या हो जाओगे? धन्यवादी हो जाओगे। बहुत बार हम प्रतीति नहीं करते, पास्टर सब तो ऐसे बोलते रहते हैं, प्रतीति करें। तब लिखा हुआ है तो तुम धन्यवादी हो जाओगे। तब उसकी प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह करके उसकी स्तुति करें, वाह यहोवा का धन्यवाद करो। पढ़ो अपनी बाइबल सर, पढ़ दीजिए तो। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। 21 जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने, उसी समय, बोलो जिस समय, आधे लोग बोलते हैं आधे लोग नहीं बोलते हैं, बोलो जिस समय वे स्तुति करने लगे, उसी समय। सुनो, जब हमने प्रभु पर विश्वास किया है तो कल मेरे लिए प्रभु नहीं करेगा, इसी समय करेगा। जिस समय वे स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी से लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को घातक कौन थे? हेलो, ये इंसान नहीं, परमेश्वर किसको बैठा है? स्वर्गदूतों को। बोलो स्वर्गदूतों को। किसको बैठाया? स्वर्गदूतों को। परमेश्वर की जैसे ये स्तुति कर रहे हैं, वाचा का संदूक लिए हुए, मेरी प्रिय याजक आगे आगे स्तुति करते हुए जा रहे हैं। आजकल का नियम क्या पता है? आजकल जब लोग जब सब कुछ खोलेंगे ना, तब पास्टर्स को भयंकर कौन ज्यादा भैया कैसे? अरे क्या बताऊं भैया, फंस गया चक्कर में। तो चक्कर में पढ़ने से पहले क्यों नहीं बताया दादा? पहले बता दो। हालेलुया। बाद में प्रभु, यहां पर मेरे प्रभु के दासों को आगे आगे रखे। हालेलुया। स्तुति करने वाले आगे आगे। हम लोग बोले भैया स्तुति वाले आगे नहीं, बंदूक वाले आगे। होना क्या था? बोलो ना, नहीं समझ रहे? बंदूक वाले आगे, तलवार वाले लोग आगे जाओ, प्रार्थना वाले पीछे रहेंगे, लेकिन प्रार्थना वाले आगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ना तो हमारे धन काम में आएगा, ना तो हमारा दौलत काम में आएगा, ना तो हमारा सोर्स काम में आएगा, ना हमारा पहुंच काम में आएगा। यदि जो आगे जो काम में आएगा वो केवल परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। और सोने वाले बोले हालेलुया। ठीक है, केवल कौन काम में आएगा? परमेश्वर। आमीन। स्तुति को आगे रखना है, प्रभु को आगे रखना है। आमीन। आगे क्या लिखा सर? घातकों को बैठा दिया, प्रभु घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। और लिखा है कौन मारे गए? अमोनी, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देशों से जितने दुष्ट लोग आ रहे थे ना, सबको मार दिया गया। और डराने सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, उनके चढ़ाई की। और जब सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। अरे जब लोग जाके आगे दौड़े, बोले ना पीछे हैं। सुनो, पहले उनके पहुंच गए से। हेलो, मेरी तरफ देखो ना, इधर देख, इधर मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देखो। बोले हालेलुया। हाथ उठा लो, थोड़ा पीछे से जाओ, और थोड़ा पीछे जाओ, और थोड़ा पीछे जाओ। कहीं तो जा ही नहीं रहे। हालेलुया। हाथ ऐसे उठाओ,
हाँ चलो बस इतने। हाँ सर। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर, हाँ जब देखे, सुनो, ये लोग स्तुति करते करते जा रहे हैं, जैसी स्तुति करते जा रहे हैं, डबल सीन है। कौन सा सीन है? डबल सीन। मेरी तरफ ध्यान। ये लोग स्तुति करते जा रहे हैं, स्वर्ग में अलग काम चल रहा है, स्वर्गदूतों का अलग काम है, 3 जगह अलग अलग काम। स्तुति करने वाले स्तुति करते जा रहे, इनको पता ही नहीं कि प्रभु क्या कर रहा। प्रभु अरे क्या घबराई, मिकाइल तुरंत निकल लो यहाँ से। एक पलटन प्रभु ने भेज दिया, सब आ गए। रास्ते में स्वर्गदूत लोग खड़े हैं और उधर से साइर, अमोनी और मोनियों की सेना आ रही है। आप बोले आओ। आप इधर जैसे ही पहुंचे, युद्ध चालू है, फटाफट इधर से तलवार मारे, इधर का गर्दन। कई लोग अरे बाप रे, स्वर्गदूत भाग रहे, तलवार लुहार छोड़ के, अपना पैजामा छोड़ के, गमबूट उमबूट सब छोड़ के भाग रहे, जूता वूता। क्या होता है बहुत बार ना रेगिस्तान में, बाइबल में जो जंगल है वो जंगल नहीं है, रेगिस्तान है, डिजर्ट। भागते समय लोग बहुत बार जूता पहन के नहीं भाग सकते, जूता उता खोल के भाग रहे हैं। बोले हथियार बोले सब, क्योंकि पुराने जमाने में जितना इंसान का शरीर नहीं है उतना ज्यादा तो कवच लेके दौड़ते थे। बोले कवच में तो सब फेंक के दौड़ रहे हैं, स्वर्गदूत उनको दौड़ा दौड़ा हालेलुया। तुम इधर घर में आराधना करो ना, तुम्हारे ऑफिस में प्रभु काम करेंगे, तुम्हारे विरोधियों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। लेकिन हम तो अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं। मैं किसी से कम नहीं, भले से बाजुओं में दम नहीं। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम जानते नहीं हो। मैं टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूँ, 6 का 36 कर देता हूँ, ईंट का जवाब मैं पत्थर से देता हूँ। लड़ो फिर जाओ, फिर आओ मास्टर पर क्या बताए भैया, अब क्या बताओगे, कुछ मत बताओ। हालेलुया। जब इन लोग जब आगे बढ़े, लिखे चौकी पे जब जाके देखे, जहां पर लड़ाई का स्थान था, वहां पर किसी का जूता फेंकाया हुआ है, किसी का गमबूट फेंकाया हुआ है, किसी का तलवार फेंकाया हुआ है। सबको परमेश्वर ने मार मार के खदेड़ दिया। स्तुति में सामर्थ्य है। और सोचो कठिनाई के समय क्या गा रहे हैं, कठिनाई के समय प्रभु हमें बचा लो, ये गाना गा रहे हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 21 में, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा भजन से 103। बस अंतिम करेंगे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूल, क्योंकि तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, और तो ही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरी जवानी को गाब के समान नया कर देता। आमीन। प्रभु हमें बचा ले, प्रभु हमको तू बचा ले, जीवन पड़ी है कैसे मझधार में, यीशु तू मुझको, ये गाना नहीं गा रहे प्रभु हमको बचा ले, क्योंकि उसको पता है प्रभु बचाने वाला है। यहोवा पर भरोसा रखो, हालेलुया, उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। अपने होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाएगा। आइए मेरे साथ बोलेंगे, मैं, सब लोग बोलो ना मेरी बहनों, मैं अपने, भाई लोग भी बोलो, वैसे नहीं बोलो कि बहन लोग बोलो, भाई लोग बोले, मैं अपने होठों का फल जो प्रभु यीशु मसीह में स्तुति रूपी बलिदान है सर्वदा चढ़ाया करूंगा। अब आप लोग बोलोगे, बोलोगे अब आप लोग, चलिए बोलिए 1 2 3। चढ़ाया करें। मैं अपने होठों का फल जो स्तुति रूपी बलिदान है प्रभु यीशु मसीह में सर्वदा चढ़ाया करूंगा। चलिए अब बोलिए,
कोई बोलेगा माइक लेके मंजू बोलेगी, मंजू के पीछे, मंजू ने यहाँ पर आप 3 बार आप दोहराएंगे। ये प्रैक्टिकल चलेगा, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, गुनेन सर 50 रुपए देंगे मंजू को। मैं अपने होठों का फल, बोलिए आप लोग पीछे, जो स्तुति रूपी बलिदान है, यहोवा को सर्वदा चढ़ाया करूंगा। वेरी गुड, ताली बजाइए, रोज ताली बजाओ। भाई लोग में है कोई, है किसमें भाई लोग? चल बिल्कुल बोलिए, एक ही तो भाई है ना, बहन थोड़ी है। चल, मैं अपने होठों का फल, स्तुति रूपी बलिदान है, हमेशा परमेश्वर को चढ़ाता रहूंगा। वेरी गुड, आइए जोरदार ताली बजाएं। सर्वदा चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है? मैं अपने होठों का स्तुति रूपी फल यीशु मसीह के द्वारा सर्वदा चढ़ाया करूंगा। आज से ही जब यहाँ से हम परिजन जब घर जाएंगे ना, तो ऐसा मत बोलना कि लेट हो गए, पास्टर तो आज ही तरह सब खत्म हो जाएगा। नहीं भाषा स्तुति करते जाना, ठीक है? बेटा ने तेरी फोन कितना लेट आया, सब खत्म, सब स्तुति करते घर जाना। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, छुट्टी दुआ करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, तेरा सामर्थी हाथ हमारे जीवन की